नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें ही हम आज आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा। जो अपने भूगोल का जनक है वह किसे कहा जाता है। जो अपने भूगोल का जनक में हम पहला ऑप्शन देखेंगे हेरोटोस्थिनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या हिकेटियस। जो अपने भूगोल का जनक बोलते हैं, जिसे हम विश्व भूगोल के जनक के बारे में बात करेंगे, उसके जनक कौन है तो उसके जनक हो गए हिकेटियस। हिकेटियस इसके विश्व भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहला ऑप्शन में हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस या एरेटोस्थनीज। जो अपने भूगोल का जियोग्राफी का जो शब्द है वह सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है अपने हिरेटोस्थनीज। हिरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का शब्द का पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अपना, तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। जो अपना मानव भूगोल का जो पिता है निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। वो गया अपने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्ल रिटन को, जिन ब्रस्टनो को, हिम हिम्बोल्ट को या फेडरिक रेडजल को। जो अपने मानव भूगोल का जो पिता कहा गया है वो किसे कहा गया है। तो ऑप्शन में से इसमें कौन सा सही होगा, अपना भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। जिसका आंसर होगा फेडरिक रेडजेल को। फेडरिक रेडजेल को क्या कहे, मानव भूगोल का पिता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि जो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। जो अपने भूगोल को मानव परिस्थिति में जो परिभाषित करने वाला जो विद्वान कौन है। पहला ऑप्शन होगा इसका दोस्तों हेटनर, जीन ब्रूसन, एच बेरोज या एरेटोस्थनीज। इसका आंसर क्या होगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भारत को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है वह कौन है, अपने बेरोज। बेरोज ने क्या है, अपने इन्होंने मानव परिस्थिति की के रूप में परिभाषित किया है। किसको किया है, भूगोल को इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। जो भारत का जो प्रथम मुस्लिम में जो आक्रमणकारी था, जो भारत में सबसे पहले उसने भारत में आक्रमण किया वो मुसलमान व्यक्ति कौन था, या मुस्लिम योद्धा कौन था, या अपने इसको बोलते हैं विदेशी आक्रमणकारी जो कौन था। पहला ऑप्शन होगा मोहम्मद गजनी, कुतुब बिन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और इसने आक्रमण कहाँ किया था, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, इसने जीता इसको, और इस युद्ध को रावर का युद्ध कहते हैं। रावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया गया था। जो एक वह शासक कौन था, या वह व्यक्ति कौन था जिसने सच्चे जैन मुनि की तरह अपना उपवास रखा और उसने अपना शरीर त्याग दिया था। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने सच्चे जैन मुनि की तरह जो उपवास किया और अपना शरीर त्याग दिया। वह व्यक्ति है अपने कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक मतलब सच्चे जैन मुनि थे। इन्होंने अंतिम जीवन में एक जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, और यही चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने किसकी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जो अपने भारत में जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, अपने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो अपने किसकी प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। प्रथम
भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन्होंने जो किया था वो नंद वंश का अंत किया था। नंद वंश का अंत किया था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की कब की थी इन्होंने? मौर्य वंश की स्थापना की इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया? किसके समाधि के द्वारा नांदेड़ जो गुरुद्वारा है इसको पवित्र माना गया? पहला ऑप्शन होगा गुरु अमरदास, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की, या गुरु गोविंद सिंह की। किसके द्वारा नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? वो होगा अपने कौन? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने नांदेड़ में प्राण दिए थे। ये जो नांदेड़ शहर है, गुरुद्वारे का नाम, नांदेड़ शहर के जो गुरुद्वारा उसका नाम है हजूर साहिब है। हजूर साहिब का, ये नांदेड़ एक शहर है, उसमें एक गुरुद्वारे का नाम है हजूर साहिब। ये सिखों के 10वें गुरु है। कौन से 10वें गुरु है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? जो विख्यात अपना जो सोमनाथ मंदिर है वो किसने नष्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, या मोहम्मद गोरी? इसका जो आंसर होगा, जो अपने विख्यात सोमनाथ मंदिर है जो नष्ट किया था वो, इसमें जो आंसर होगा वो मोहम्मद गोरी ना होगा, मोहम्मद क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गजनवी होगा। मोहम्मद गजनवी ने विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है अपना, इसको नष्ट किया था। और इसको नष्ट किया था अपने 2024 में इसको नष्ट किया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पुनर्निर्माण कराया गया था, पुनर्निर्माण किया गया था, वह किया गया तो गुजरात के राजा थे भीम, व मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा दोनों के लिए है? जो अपना जो एक नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, गरबा, घूमर, गेर, या गुडला? जो स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ जो नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा? अपने गरबा। जो गरबा है ये अपने गुजरात का फेमस है, प्रसिद्ध नृत्य है। नवरात्र में करते हैं। देखिए, जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और जो घेर और गुडला है ये भी राजस्थान के, तीनों समझ लो आप राजस्थान के प्रसिद्ध है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नृत्य वो घूमर है। और घेर ये राजस्थान के बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। और गुडला है ये राजस्थान के जोधपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। जोधपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, पतंजलि का संबंध किससे है? जो पतंजलि है वो पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, या योग दर्शन? जो अपने पतंजलि का संबंध है वो किससे है? तो वो है योग दर्शन से। योग दर्शन से पतंजलि का संबंध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो अपने अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? जो अल्पना है भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, या केरल? जो अपने जो लोक कल्पना है ये अपने पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध
लोक कला शैली है। ठीक है, इसमें इस क्षेत्र में, इस कला में रंगीन रूपांकन, पैटर्न और प्रतीकों से बनी है। और ये पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी एक आम क्या है, आम है चीज़ है, जहाँ पे भी ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। जो ब्रह्मा समाज है, इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक अपने ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, या इनमें से कोई नहीं। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना करते हैं 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में ब्राह्मण समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तो गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ। जो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। 1450, 1453, 1469, 1488। जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपने, कब हुआ था, 1469 में। पूरी डेट पूछे 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था राय भोईदी तलवंडी, राय भोईदी तलवंडी में हुआ था। जो वर्तमान में अब ननकाना, वर्तमान में ननकाना पाकिस्तान में स्थित है। ननकाना पाकिस्तान में स्थित है। और जो गुरु नानक की जो मूर्ति हुई थी वो 1539 करतारपुर पंजाब में हुई थी। और ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसमें हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है नामदेव, चैतन्य, रामानंद या रामानुज। जो बंगाल में जो अपने जो भक्ति आंदोलन के जनक थे वो कौन थे। वो थे चैतन्य महाराज। इनको चैतन्य जी या चैतन्य महाराज कहा जाता है। इन्होंने जो ईश्वर की आराधना की थी, ईश्वर की आराधना वह की थी अपने कृष्ण भगवान के रूप में की थी। किसके रूप में की थी, कृष्ण भगवान के रूप में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वो किसे कहा गया। ऑप्शन होगा महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं। जो अपने भारत में जो पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्योंकि राजा राम मोहन राय को भारत का जो पुनर्जागरण का जनक इसलिए कहा जाता है, और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बाल विवाह बाल विवाह बाल विवाह सती प्रथा, बाल विवाह है, सती प्रथा है, और अपने जाति व्यवस्था, इन्होंने इन सभी जो जो भी प्रथा है इनको इन्होंने कुप्रथा कहा है। क्या कहा है, कुरीतियों की प्रथा है, कुरीतियों क्या है, प्रथा है। ठीक है, और इनका जन्म की बात करें, राजा राम मोहन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अपने बंगाल में, इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना संत कबीर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था। संत कबीर दास जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा या दिल्ली। जो अपने संत कबीर दास जी के इनका जन्म हुआ था अपने वाराणसी में, इनका जन्म होता है। और इनका जन्म होता है वो होता है 1398 में, 1398 में इनका वाराणसी में जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। जो महावीर है, इनका जन्म किस राजघराने में हुआ था। क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी या सातवाहन। जो महावीर जी है, इनका जन्म किस वंश में हुआ। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, और क्षत्रिय वंश के भी इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वा पूर्व में। और ये
इनका जन्म वैशाली गणतंत्र कुंजग्राम में, वैशाली गणतंत्र कुंजग्राम में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1950, 1898, 1955, 1960 में। जो अपने भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण होता है वह कब होता है? वो होता है अपने 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और भारतीय रेलवे जो है ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे है, ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क और दुनिया में हम भारतीय रेलवे की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। दूसरी सबसे बड़ी क्या है? रेल नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, अपना अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है वह कौन सी? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस? भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो होती है अपनी विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करती है। इसकी जो दूरी है वह है डिब्रूगढ़ 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 से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, इसका जो समय है वह है 82 आवर और 30 मिनट, यानी 82 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, और इसकी जो हम दूरी तय करने की जो दूरी है, इसकी टोटल किलोमीटर जो दूरी तय करती है वह है 4,286 किलोमीटर, 4,286 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और इस ट्रेन के जो विवेक एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर है वह 15,905 या 15,906 इसके नंबर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो वो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, इसकी जो समय लगता है इसका जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक वो 82 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो हमने 4,286 किलोमीटर बताया है। ठीक है, ट्रेन की हमने नंबर की बात की थी 15,905 या 15,906। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज क्वेश्चन की सीरीज के लिए। आगे हम थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम करंट जोड़ सकें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत काफ़ी नज़दीक आ गया है। ज़्यादा दिन नहीं बचे, 15-20 दिन ही बचे हैं। 15-20 दिन ही कहाँ बचे, अब तो 15 दिन से लमसम ही बचे। तो अपनी तैयारी को भरपूर और धार देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों।